विकास के ऊपर मनसा नहीं है। ये लोग को सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आजसू पार्टी का हो, सिर्फ कुर्सी चाहिए इसको कुर्सी से मतलब है। जनता का विकास हो या नहीं हो इसका मतलब नहीं है। आज की जो सिल्ली का जो स्थिति है, सुदेश महतो ने जो सिल्ली में विकास करना था ये विकास किया नहीं। हमारे साथ नरेंद्र मोदी विचार मंच युवा शाखा के समाज सेवी धनपति महतो हमारे साथ हैं। इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में सिल्ली विधानसभा से अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है जनता इन्हें दे रही है। हालांकि ये चर्चा के विषय ये है कि समाज सेवी के साथ साथ जो है ये लोगों के साथ हमेशा ही कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में अपना चुनावी हथकंडे अपनाने के लिए कितना तैयार हैं, सारी चीज़ों को हम धनपति दास से लेने का कोशिश करेंगे। पहले जोहार, नमस्कार। हाँ, जोहार आपका व्यूवर को, और आपको मेरे घर में आप आए हैं, आपको मैं मेरे ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। दादा, चर्चा की विषय ये है कि आप जो है सिल्ली के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के बीच एक्टिविटी करते आए हैं, समाज सेवी के तौर पर काम करते आए हैं। इस बार ये चर्चा बनी हुई है सिल्ली विधानसभा के अंदर कि इस बार आप चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, क्या सत्यता है इसका, पुष्टि करिए। हाँ, देखिए, मैं जनता, वहाँ की सिल्ली की जनता मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं ताकि सिल्ली का आज भी वहाँ का झारखंड अलग राज्य हुआ 23 साल, यानी 24 साल हो गया, लेकिन झारखंड में तमाम बड़े नेता जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हमारे आजसू पार्टी के सुदेश महतो डिप्टी सीएम बनते रहेंगे, उनके पास 6 विभाग रहा, लेकिन सिल्ली की जनता के लिए उन्होंने कुछ काम आज तक नहीं किए हैं। क्योंकि आज हम करीब सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 278 बूथ है, उसमें से मैं प्रत्येक गांव में घूम रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ तक भी जाएं, आप सिल्ली का ये स्थिति है, रोड का तो बहुत जर्जर व्यवस्था है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सारा व्यवस्था है। आज हमारे सुदेश महतो जी डिप्टी सीएम रहे हैं झारखंड राज्य में, 6 विभाग उनके पास था, लेकिन उन्होंने चाहता तो सिल्ली में सारे कम से कम तो रोड, पुल, पुलिया भी बनता, और वहाँ के लोग आज देश बेरोजगारी, इतना बेरोजगारी हो गए हैं कि लोग परेशान हैं, और सामाजिक कार्यक्रम में जाते रहता हूँ, आज भी मेरे को जाना है। और आज आप देखिए, लांदुगडी पंचायत के गांव है नरसिंह लोवाडी में, उस एरिया में हाथी का बहुत बड़ा प्रकोप है। आए दिन वहाँ के लोग परेशान हाथी के लिए, और आपको हारिन गांव में एक हाथी में ही एक मनोरंजन महतो का हत्या हो गया था, हाथी ने किया था, उस समय भी मैं गया था। लेकिन हमारे स्थानीय विधायक सुदेश महतो जी जो हैं, आज तक सिल्ली के जनता के लिए उन्होंने सिर्फ राजनीतिक का ही उन्होंने शिकार बनाए हैं, लेकिन अपने इस क्षेत्र में विकास जो होना था ये विकास नहीं हुआ है। आज वहाँ के लोग बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, विभिन्न समस्याओं के लिए वहाँ के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन हमारे राज्य में जब अभी तत्काल चुनाव आ रहा है तो लोग, विभिन्न नेता प्रत्येक गांव में घूमने जा रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले ही मैं प्रत्येक गांव में हर रोज़ मैं जाते रहता हूं। आज की जो सिल्ली का जो स्थिति है, सुदेश महतो ने जो सिल्ली में विकास करना था ये विकास किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया है, और सिल्ली की जनता की राजनीतिक हथकंडा बना के उन्होंने अपना राजनीतिक चमकाए। दादा, आपने तो बड़ी सवाल कर रही हैं कि सुदेश महतो अपना राजनीतिक करियर बना लिए, लेकिन जनता के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है। लेकिन रोज आए दिन शिलान्यास वगैरह हो रहा है, रोड, रास्ता, गली नली का हो रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि जो है उन्होंने काम नहीं किया है? क्या धरातल पे स्थिति है? क्योंकि आप समाज में हमेशा ही इस दशा को देखे हैं, तो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या ये सब जो त्रुटियाँ रह रही है आपके पक्ष रख रहे हैं लोगों ने? देखिए, सुदेश महतो का आप अभी सरकार में नहीं है, आप उन्होंने रोज़ शिलान्यास करना है, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है, एक साधारण विधायक हैं, और उनके पास कितना फंड होना चाहिए आपको भी पता होगा, मेरे को भी, और जनता को यहाँ के पता होगा। क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, गठबंधन आरजेडी मिला के गठबंधन सरकार है, ये लोग भी आज झारखंड में कुछ नहीं किए हैं। आज हमारे सिल्ली का जनता
नहीं पूरे झारखंड में जनता का वो राजनीतिक शिकार हो चुका है। लेकिन आने वाला समय में विधानसभा चुनाव में जनता सारे तमाम नेताओं का इस बार सबक सिखाएगी। दादा, आप कभी से चुनाव में आना चाह रहे हैं तो लगता है कि वहाँ पे सिल्ली में जो सुदेश महतो इतना बड़ा कदावर नेता हैं, अमित महतो हैं, बहुत सारे और भी नेता जाएंगे, उसको टेकल करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? क्योंकि जनता ने आपको जब भरोसा जताया कि आपको आना चाहिए, आपने ही कहा है कि हम भी आएंगे, तो लगता है कि इस राजनीतिक परिदृश्य में अपना जो चीज़ें हैं वो सही से बैठ पाएगा? देखिए, झारखंड राज्य में दोबारा दर्शाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आज जो भी झारखंड में चाहे अमित महतो हो, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे उनकी पत्नी सीमा देवी हो, ये दोनों ही परिवारवाद हैं। लोग जनता तरस चुके हैं और सिल्ली में नया चेहरा देखना चाहते हैं। तो कि सिल्ली में क्या हमेशा ही परिवारवाद ही होते आया है? आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो जहाँ तक कि अलग राज्य झारखंड हुआ तब तक लोग विश्वास करते थे कि सिल्ली की जनता हमारे सिल्ली का विकास होगा बोल के एक बार उन्होंने सुदेश महतो को आशा दिलाया। लेकिन सुदेश महतो के ही नक्शे कदम में अमित महतो और सीमा देवी भी उसी के नक्शे कदम में चल रहे हैं। मतलब आज परिवारवाद मानते हैं इस चीज़ों? यस, आज वहाँ सिल्ली का ये स्थिति है। आप रोड का तो बात छोड़ दीजिए, सिल्ली ने आज सुदेश महतो के पास 6 विभाग था। ग्रामीण विकास मंत्री थे, खेलकूद कला संस्कृति थे, जल संसाधन मंत्री थे, तमाम बड़े बड़े विभाग उनके हाथ में थे। आज सिल्ली में करीब 30,000 हेमगार्ड लोग हैं। लेकिन हेमगार्ड लोग का अगर सुदेश महतो चाहता तो उस समय वो गृह मंत्री थे, अगर चाहता तो सिल्ली में सारे लोगों का तमाम कम से कम वो लोग का परमानेंट हो सकता था। लेकिन आज सिल्ली में क्या हुआ है सुन लीजिए। सिल्ली की जनता को ठगने का काम सुदेश महतो किए हैं। मैं सीधे तौर से कहना चाहता हूं कि उन्होंने डरी के नाम में, कुर्सी के नाम पे और चूल्हा चौका के नाम पे, और अभी स्टूडेंट के एक बस फ्री करने का उसका भी बात आया है और वो भी चला रहे हैं। तो ये सब चुनाव तक ही रहता है और चुनाव के बाद में ये सब सारा गायब होता है। लेकिन वहाँ की जनता सबक जनता जान चुका है इसका चरित्र इनके बारे में, इसीलिए सिल्ली की जनता सतर्क हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में धनपति महतो को अवश्य साथ देगा सिल्ली की जनता और मैं उनके साथ आभारी रहूँगा। हाँ, सिल्ली की जनता ने तो आपको साथ ही देंगे, लेकिन मुद्दा क्या रह रहा है? तमाम नेता मंत्री का मुद्दा तो वही रहता है। क्या ऐसा जो है इफेक्ट पाते हैं सिल्ली की जनता के लिए? क्या ऐसा करना चाहते हैं? किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या वही जो घिसी पिटी राजनीति में जिस तरह से चलते आया है, रोजगार देंगे, नियोजन देंगे, जो रोजगार से जोड़ेंगे, तो क्या सिल्ली की जनता तो हमेशा ही कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दंश झेल ही रहा है? हमेशा पलायन का दशा और दिशा देखने को मिलता है। धनपति मैं तो क्या अलग करेगा? जब सिल्ली की जनता मेरे को अभी चुनाव में अगर मेरे को साथ देंगे जनता वहाँ की, तब मैं जो सुदेश महतो ने आज तक उन्होंने जो काम नहीं किए हैं वो ये काम मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, क्या लगता है कि वर्तमान जो राज्य सरकार है इस पर किस तरह का आप फीडबैक दीजिएगा? क्या लगता है कि आप जो है समाज सेवी हैं, तो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लगता है कि वर्तमान सरकार को लेकर जो है वैसे पॉजिटिव बातें निकल के आ रही हैं? आप भी राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, झारखंड सरकार का तो ये लोग तो क्या है कि सभी लोग गठजोड़ होके एक गठन किए हैं, जैसे ये लोग का नाम है ठग गठबंधन है। तो ये लोग का क्या है कि सारे लोग एक साथ में थे। हेमंत सोरेन भी, जब अर्जुन मुंडा सीएम थे तो हेमंत सोरेन भी डिप्टी सीएम थे, तब उसी समय सुदेश महतो भी डिप्टी सीएम थे। तो ये लोग सब एक मतलब थाली में खाने वाला है कि ये लोग का जब सत्ता चाहिए, लोग को जनता से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तमाम सिल्ली वासी के लिए क्या संदेश रहेगा? और एक बड़ी सवाल रहे, सिल्ली वासी आपको क्यों चाहेंगे? आप क्या कर रहे हैं? समाज सेवी तो हैं, लेकिन अलग क्या कर रहे हैं ये बताइए सिल्ली के लिए। देखिए, मैं सिल्ली के लिए अभी कुछ नहीं किया हूँ और वहाँ के जनता के लिए मैं प्यार भरा है और मैं जनता के लिए जो काम करूँगा, जब सिल्ली की जनता मेरे को एक बार मौका देंगे, आगामी विधानसभा नज़दीक है, अगर विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं जीत गया आएंगे और प्रतिनिधित्व करने का मौका हमको देंगे सिल्ली की जनता, तो मैं सिल्ली का तमाम जो मुद्दा है, पहला किसान का मुद्दा है, दूसरा कैनेल का मुद्दा है, तीसरा आपका वहाँ का बेरोजगारी मुद्दा है, नियोजन नीति है, स्थानीय मुद्दा है और
तमाम हमारे भाषा संस्कृति का रक्षा जो नहीं हुआ है, आज 23 साल 24 साल हुआ, जो हमारे पांच परगना का भाषा है, उस भाषा को मैं ज़रूर पहला ही मैं विधानसभा जाएंगे तो पहला मेरा स्थानीय मुद्दा को लेकर मैं आवाज़ उठाऊंगा। एक लास्ट सवाल करेंगे, जिस तरह से आपने जिन जिन मुद्दों पर बात किया, उन मुद्दा को क्या जो वर्तमान सरकार में रहे या जो वर्तमान विधायक है उन पे उस चीज़ को लेकर काम नहीं किए? आप एक पॉलिटिशियन के होने के नाते नहीं बोलिए, आप अपने एक समाजसेवी होने के नाते बोलिए कि ये चीज़ें जो हैं वर्तमान सरकार में हो चाहे तमाम कोई भी वैसे अगर कैंडिडेट वहाँ पे रहता है तो इन चीज़ों को आप नहीं देख पाते हैं कि इन लोग वहाँ पे कर पाएगा जो आपको आना चाहिए। देखिए, ये लोग का मनसा ही विकास के ऊपर मनसा नहीं है। ये लोग को सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आजसू पार्टी का हो, सिर्फ कुर्सी चाहिए इसको कुर्सी से मतलब है। जनता का विकास हो या नहीं हो इसका मतलब नहीं है। सिर्फ ये लोग को अपना परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने भाई भतीजा को आगे बढ़ाना है, यही सुदेश महतो का नियत है। तमाम चीज़ों की जानकारी हम समाज से भी कहें धनपति महतो जी से लेने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में अपना चुनावी रणनीति को जो है फिट बैठाने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। तमाम